वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स टर्म 1 12th सिलेबस का चैप्टर 1 है, उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे जो आपके पेपर में आएंगे। और आपके पेपर में उन जो हम पढ़ाएंगे उससे आपको हेल्प होगी। एमसीक्यू जिस तरीके के आएंगे उनको आप हेल्प होगी आपको, तो हम आपको वो बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की तरफ। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहला टॉपिक जो आता है हमारा, जब हम वाला चैप्टर खोलेंगे, चैप्टर 1 खोलेंगे, तो उसमें आता है इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो जब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो वो होता है कि द टर्म इलेक्ट्रिसिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है, उससे जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तब हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, जिसका इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है एम्बर। एम्बर होती है एक माला, आपने देखी होगी, एक जो भी माला होती है उसमें बहुत सारे एक फ्लो में जुड़े होते हैं सारे, बहुत सारे जो भी बीट्स होते हैं उसमें। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी जब बहुत सारे एक साथ फ्लो में चलते हैं तब हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ओके, फिर आगे है द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर डिटरमाइंड बाय द मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फोर्सेस प्रेजेंट इन देम। तो हमारे यूनिवर्स में जितने भी एटम्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं, उनमें जो भी प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है, उनमें कौन कौन सी फिजिकल केमिकल जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं उसे हम मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा हम उन्हें क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, उन्हें डिफाइन करते हैं। ठीक, और जो हमारे दो टाइप के जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। दो टाइप के चार्ज कौन से होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। अब इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, जैसे हमारा इलेक्ट्रिक करंट है, तो जब हमारे जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जब हमारा फ्लो होता है तब हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बहुत तेज होता है तब हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और वैसे यहाँ पर देख सकते हो इलेक्ट्रिक चार्ज, ऑल मैटर हैज इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि पूरी पृथ्वी में जितने भी मैटर हैं सभी के पास इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। और इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि किसी के पास पॉजिटिव चार्ज होगा और किस ऑब्जेक्ट के पास नेगेटिव चार्ज हो सकता है। और बहुत सारे ऐसे भी पार्टिकल होते हैं जिनमें ना तो पॉजिटिव चार्ज ना ही नेगेटिव चार्ज, उनमें क्या होता है, न्यूट्रल चार्ज होता है। ठीक है, न्यूट्रल चार्ज। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। अब अभी हमने ये तो पढ़ा कि जो चार्ज के बिहेव चार्ज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो प्लस चार्ज होते हैं। ठीक है, जो हमने पढ़ा था, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तो हमने पढ़ा, अब उनका जो बिहेवियर होता है वो किस टाइप का होता है उसे हम पढ़ेंगे। अब एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया जिसमें ये देखा गया कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज को अगर एक पॉजिटिव चार्ज के साथ रखोगे तो वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। ठीक है, ये दोनों आपस में चिपकेंगे नहीं, दूर भागेंगे, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इसमें देखो ये पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज है, आपस से दूर भाग रहे हैं, ये एरो देख सकते हो बाहर की तरफ है यहाँ पर भी। तो इसका मतलब है ये जो लाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे से दूर भागते हैं। उसी का नेगेटिव चार्ज में भी है, जब नेगेटिव और नेगेटिव आपस में रखोगे तो वो क्या कहेंगे, एक दूसरे से दूर भागते हैं। ठीक है, तो आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि जब व्हेन वी प्लेस टू लाइक चार्जेस टुगेदर देन व्हाट विल हैपन। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा देन रिपल्सन विल बी क्रिएट बिटवीन देम, यानी कि रिपल्सन होगा वहां पर। ठीक, और अनलाइक चार्जेस जब आपस में रखे जाएंगे तो वो अट्रैक्ट होंगे, यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को जब साथ में रखोगे तो वो क्या करेंगे, वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, इसी तरफ हमारा मैग्नेट में भी होता है, जो साउथ और साउथ पोल को जब साथ में रखेंगे तो साउथ साउथ पोल एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे को धक्का मारेंगे। लेकिन जब साउथ को नॉर्थ के साथ रखोगे, नॉर्थ पोल के साथ रखोगे तो वो एक दूसरे के साथ चिपकेंगे। वैसे ही नॉर्थ और साउथ भी चिपकेंगे, आपस में अट्रैक्ट करेंगे, और जो नॉर्थ नॉर्थ पोल है वो भी क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। ठीक है, और वैसे ही अगर वहां पर आ गया कि हमने एक तीसरा चार्ज भी पढ़ा था जो न्यूट्रल चार्ज होते हैं, क्योंकि बहुत सारी बॉडी होती है जिनमें पॉजिटिव चार्ज होता है, बहुत सारी बॉडीज होती है जिनमें नेगेटिव चार्ज होता है, कुछ बॉडीज ऐसी होती हैं जिनमें न्यूट्रल चार्ज होता है। तो जो चार्ज एंड न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स, जब चार्ज और न्यूट्रल ऑब्जेक्ट होते हैं वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे की तरफ। देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रल बॉडी को क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। वैसे ही एक नेगेटिव चार्ज है वो भी अपनी एक पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक, आपके पेपर में ये क्वेश्चन आए ना आए कि लाइक चार्ज के बीच में क्या होता है और अपोजिट चार्ज के बीच में क्या होता है, ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि जो चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं उनके चार्ज पार्टिकल्स और न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स के बीच में किस टाइप का फोर्स लगता है। आपके उसमें आ सकता है कि रिपल्सन पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन आ सकता है अट्रैक्शन, तीसरा ऑप्शन आ सकता है कि बोथ, और फोर्थ ऑप्शन आ सकता है कि न्यूट्रल, उनके बीच में कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। तो आप यहाँ पर क्या होगा, आपका आंसर होगा अट्रैक्शन, यानी कि जब भी कोई चार्ज न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के साथ जाएगा तो उनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ठीक, अब हम जैसे हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, हमने नेगेटिव पॉजिटिव और न्यूट्रल चार्जेस के बारे में पढ़ा। अब हमें ये भी तो बताना चाहिए कि नेगेटिव चार्ज होता क्या है। जो भी जब भी हम किसी एक सिंगल नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन की, और जब भी हम एक सिंगल पॉजिटिव की चार्ज की बात कर रहे होते हैं तब हम करते हैं प्रोटॉन की, और जब हम न्यूट्रल एलिमेंट्स की बात कर रहे होते हैं तब हम बात कर रहे होते हैं न्यूट्रॉन की। ठीक, तो
एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कुलाम्ब। और जो कुलाम्ब होती है वो ऐसा यूनिट होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की, ठीक है। और वहीं पर जो एब्सोल्यूट मास होता है एक इलेक्ट्रॉन का, जो बहुत ही छोटा होता है, हम अपनी नेक्ड आई से देख भी नहीं सकते इनको, तो वो जो होता है उसका मास होता है 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻31 kg, ठीक। ये चीज इसका मास होता है। वहीं पर देखो जो एब्सोल्यूट चार्ज होता है प्रोटॉन पे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में बस साइन का अंतर होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जो उनका एब्सोल्यूट चार्ज होगा तो वो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव में होता है, वहीं पर प्रोटॉन का पॉजिटिव में होता है, बाकी वैल्यू सेम रहती है, ठीक। बस नेगेटिव और पॉजिटिव का अंतर होता है। वहीं पर जो प्रोटॉन का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन से भी 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है, ठीक। इलेक्ट्रॉन से थोड़ा सा भारी कह सकते हैं हम, थोड़ा सा बहुत बहुत स्मॉल मात्रा में, वो थोड़ा सा प्रोटॉन का होता है, हैवी होता है इलेक्ट्रॉन से, ठीक हो गया। वहीं पर न्यूट्रॉन का जो वेट होता है चार्ज तो जीरो का, क्योंकि न्यूट्रॉन का एक न्यूट्रल बॉडी होती है। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है आपके एमसीक्यू में कि एक ऐसा पार्टिकल का नाम बताओ जिसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो उसमें एक आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन दे सकते हैं, तो आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में एक न्यूट्रल चार्ज होता है, ठीक है, ना उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है ना उसमें नेगेटिव चार्ज होता है, हो गया। और एब्सोल्यूट मास जो होता है न्यूट्रॉन का वो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg सेम एज प्रोटॉन होता है। और रिलेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का -1, जो हमेशा इलेक्ट्रॉन के ऊपर दिखाई देते हैं -1, प्रोटॉन के ऊपर हमेशा +1 दिखाई देगा और न्यूट्रॉन के ऊपर हमेशा 0 दिखाई देगा, ठीक। और जो उनका रिलेटिव मास होता है इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास 0 होता है, ये देखो 0 ऊपर, और प्रोटॉन का रिलेटिव मास 1 यहाँ पर देख सकते हैं, और रिलेटिव मास न्यूट्रॉन का भी 1 ही होता है, ठीक है। तो देखो अब बीच में न्यूक्लियस है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं, हाँ अब ये भी आ सकता है कि न्यूक्लियस जो होता है उसमें क्या क्या चीज होती है, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसके अंदर इंक्लूड होते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखिए कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। अगला है आपका कुलाम्स लॉ। कुलाम्स लॉ को मान के चलोगे ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग इसके जो फॉर्मूला है उससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके जरूर बनेंगे, ठीक है। तो हम इसको पढ़ते हैं। कुलाम्स लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज्ड बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। यानी कि जो दो बॉडी हैं, दो चार्ज्ड बॉडीज हैं, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों चार्ज के। यानी कि देखो एक पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज है, ये तो रिपल्सन करेंगे, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में जब कोई भी अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो वो किसके बराबर होगा, उन दोनों के चार्ज के प्रोडक्ट यानी कि Q1 मल्टीप्लाई Q2, यहाँ पर आप देख सकते हो Q1 मल्टीप्लाई Q2 इसके बराबर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और जब हम उसको डिवाइड करेंगे उनके बीच की जो स्क्वायर है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर से, यानी कि इसका चार्ज Q1 इसका चार्ज Q2, देखो इसका चार्ज Q1 है यहाँ पर और इसका चार्ज Q2 है और इनके बीच की डिस्टेंस R है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, F इक्वल टू यानी कि प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। और जो ये 1/4πε0 होता है ये होता है हमारा कुलाम्स कांस्टेंट। यहाँ पर आप देख सकते हो K का मतलब होता है कुलाम्स कांस्टेंट, जो हमारा यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हम इस साइन से दिखाते हैं, जब हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को इक्वल टू में बदलते हैं तो हमारा आता है K कांस्टेंट आता है जिसे हम K कहते हैं, यानी कि K की वैल्यू होता है 1/4πε0, ठीक है। और एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर 4πε0 होता है हमारा, ठीक है। तो आप इनको देख सकते हैं। और अगर आपका पेपर में एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि यहाँ पर K क्या होता है, K आप कहेंगे कुलाम्स कांस्टेंट होता है, और यहाँ पर Q1 Q2 जो होते हैं आपके चार्जेस होते हैं, और R जो होती है वो डिस्टेंस बिटवीन द जो टू चार्जेस होते हैं, और F यहाँ पर ऑब्वियस बात है फोर्स से होता है, ठीक है। और जो ये आंसर निकलेगा वो भी निकलेगा न्यूटन में, क्योंकि जो फोर्स की SI यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, ठीक है। तो ये कुलाम्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप भी देख सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगर किसी भी बॉडी के जो बीच का चार्ज को न्यूट्रल रख दिया जाए और उनकी डिस्टेंस डबल कर दी जाए तब क्या होगा, ठीक है। अगर सीधी सी बात है, अगर रेडियस बढ़े यानी कि उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी, दो एमसीक्यू यहाँ पर से बन जाएंगे, डिस्टेंस बढ़ेगी तो जो फोर्स होगा वो चार्ज के बीच में घटेगा। अगर डिस्टेंस कम होगी, जितना कम डिस्टेंस होगी उतना ज़्यादा उनके बीच में क्या होगा, फोर्स होगा, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स और डिस्टेंस का, जितना ज़्यादा फोर्स उतने कम, जितना मतलब जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतनी कम फोर्स, और जितना कम डिस्टेंस उतना ज़्यादा क्या होगा, फोर्स होगा, ठीक है। ये उल्टा होता है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक हो गया। और जो चार्ज होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर जो उनकी जो डिस्टेंस है उसको कांस्टेंट रख दो और चार्ज बढ़ाते जाओ तो जितना चार्ज बढ़ेगा उतना फोर्स बढ़ेगा, जितना चार्ज घटेगा उतना क्या होगा, फोर्स भी घटेगा। चार्ज बात याद रखने वाली है, मैंने आपको बता दी, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जितना चार्ज बढ़ेगा उतना फोर्स बढ़ेगा, जितना चार्ज घटेगा उतना फोर्स भी घटेगा। तो दो बातें ये हो गई। और तीसरी बात ये होगी, जितना डिस्टेंस बढ़ेगी उतना फोर्स घटेगा, तीसरी बात। चौथी बात, जितनी डिस्टेंस कम बढ़ेगी उतना जो फोर्स होगा वो कम होगा, ठीक है। एक दूसरे के उल्टे होंगे फोर्स और डिस्टेंस।
अब यहाँ पर आया फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। अभी तो हम सिंगल चार्ज की बात कर रहे थे, यानी कि दो चार्ज की बात कर रहे थे, जब उनके बीच की जो चार्ज होगा तब क्या होगा। अब वहीं पर बात आती है डिफरेंट चार्जेस आएंगे। जब डिफरेंट चार्जेस आते हैं वहाँ पर हमारी कंडीशन आती है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल की। ठीक, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल मतलब होता है उन चार्ज को जब हम ऐड कर देते हैं, डिफरेंट चार्जेस को जब हम ऐड करते हैं तब हमारा सुपर पोजिशन प्रिंसिपल बनता है। ठीक है, तो हमने माना कि Q1 Q2 Q3 तीन चार्ज हैं जिनके बीच में हमारा क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो जो कूलम्ब्स लॉ है उसका फॉर्मूला आपको पता है, फोर्स इक्वल टू 1/4πε0। और आपकी एक आ सकता है कि जो ये आपका इस टाइप का साइन होता है ε0 होता है, जो बीच में होता है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, इसकी जो टर्म होता है इसको कहते हैं हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, आप याद रख लेना। ठीक हो गया। तो अब देखो फोर्स कूलम्ब्स लॉ से हमने फोर्स Q1 और Q2 के बीच में इतना फोर्स निकलेगा, और वहीं पर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी कि जो हमारा कूलम्ब्स लॉ है, पहले और दूसरे चार्ज के बीच में इतना फोर्स निकला, दूसरे और पहले और तीसरे चार्ज के बीच में इतना क्या निकला, फोर्स निकला। अब क्या करेंगे, टोटल फोर्स निकालने के लिए दोनों फोर्स को ऐड करेंगे और लास्ट में दोनों फोर्स को ऐड करके हमारा इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करेंगे हम, डिफरेंट चार्ज का जब क्वेश्चन आएगा तो हमें कूलम्ब्स लॉ का पता है कि F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R² 1/4πε0 होता है, तो हम उसकी वैल्यूज वहाँ पर पुट कर देंगे, चार्ज पुट कर देंगे, रेडियस भी जो इनके बीच की डिस्टेंस है उसको भी रख देंगे। तो वहाँ से अब दो चार्ज निकालना है, तो तीन चार्ज निकालना है, तो दोनों को लास्ट में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, इससे हमारा क्या निकल जाएगा, मल्टीपल चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस वो फोर्स होगा वो हमारा निकल आएगा। ठीक हो गया। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड समटाइम्स ई फील्ड भी कहते हैं, जिसे इज द फिजिकल फील्ड दैट सराउंड्स इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स एंड एक्सर्ट्स फोर्स ऑन ऑल अदर चार्ज्ड पार्टिकल्स इन द फील्ड इधर अट्रैक्टिंग और रिपेलिंग देम। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स के चारों ओर लगती है और उन पे फोर्स एक्सर्ट करती है। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनमें फोर्स एक्सर्ट करेगी, या तो जो चार्ज पार्टिकल्स होंगे वो अट्रैक्टिंग फोर्स कर रहे होंगे या फिर रिपेलिंग फोर्स कर रहे होंगे। जो वो फोर्स लगेगा उनके बीच में वो किसकी वजह से लगेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगेगा। ठीक है, तो जो अट्रैक्टिंग फोर्स लगता है, जो अभी हम बात कर रहे थे, अट्रैक्ट होते हैं या रिपेल होते हैं या फिर न्यूट्रल चार्ज होता है, वो चीज़ होती हैं, ये सब चीज़ें किसकी वजह से होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होती हैं। ठीक हो गया। अगला है इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट फ्रॉम इलेक्ट्रिक चार्ज और फ्रॉम टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक चार्ज से जनरेट होता है या फिर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से भी क्या होता है, जनरेट हो जाता है। ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब हम दोनों को मिलाएं तो हम बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और वन ऑफ द 4 फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर। यानी कि जो 4 फंडामेंटल फोर्स लगते हैं नेचर में, उसमें से एक है हमारा क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, आ सकता है कि व्हाट इज वन ऑफ द 4 फंडामेंटल फोर्सेज इज, वहां पर आप देख सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और यहाँ भी आ सकता है कि जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उन पे जो फोर्स लगता है, जो जिसके कारण उनके बीच में जो फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है, वो किसके कारण लगता है, तो हम यहाँ पर क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देख लो आप, यहाँ पर एक ये होता है E इज इक्वल टू F/Q, यानी कि जो F/Q है, E यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, F यानी कि फोर्स, Q यानी कि चार्ज। अब यहाँ पर आएगा कि जब हम चार्ज को बढ़ाएंगे तब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा। सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। यानी कि जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, जैसे जैसे चार्ज घटेगा वैसे वैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो बढ़ेगा। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो फोर्स है वो आपस में क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बढ़ा, कब बढ़ेगा, जब फोर्स बढ़ेगा। जब फोर्स बढ़ते रहेगा, ऊपर को बढ़ते रहेगा, तब हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा, और जब हमारा फोर्स घटेगा तब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी घट जाएगा। ठीक है, जब Q कांस्टेंट होगा। तो ठीक है, ये था इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वो है जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल्स के बीच में फोर्स लगता है। ठीक हो गया। अब देखो यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन पढ़ा, जब हमने फॉर्मूला पढ़ा है तो उसके क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। ये देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज है उसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर को जा रही है और नेगेटिव चार्ज की तरफ अंदर को आ रही है, क्योंकि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करते हैं तो बाहर को जा रहे हैं और नेगेटिव चार्ज अंदर को आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ चार्ज ऑफ 6 माइक्रोकूलम्ब, यानी कि 6 माइक्रोकूलम्ब के एक चार्ज पे 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो हमें बताना है कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो हमें फॉर्मूला पता है E इज इक्वल टू F/Q। ठीक है, यहाँ पर देखो हमने फोर्स लिखा 5 न्यूटन, कुल चार्ज लिखा Q, जिसे Q से डिनोट करते हैं 6 माइक्रोकूलम्ब, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू F/Q, यानी कि 5N/6 मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, इलेक्ट्रिक जो होगा वो होगा न्यूटन पर कूलम्ब में निकलेगा, ये 8.33 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर
क्या होगा 5 न्यूटन पर कूलम, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। और समटाइम्स कभी कभी देखो हमने क्या पढ़ा था फॉर्मूला इज इक्वल टू एफ बाई क्यू पढ़ा था, लेकिन कभी कभी फोर्स की जगह वोल्टेज दे दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे इज इक्वल टू वी अपॉन आर। ठीक है, वी अपॉन आर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पर क्या रहेगी यूनिट सेम रहेगी, न्यूटन पर कूलम, यहाँ पर भी न्यूटन पर कूलम ही रहेगी। ठीक है, बस क्या हो जाएगा फॉर्मूले में थोड़ा सा यहाँ पर चेंज आ जाएगा। ठीक है, आप उसको ऐसे याद कर सकते हो ई बाई वी अपॉन आर है। ठीक है, किसके लिए है, जब हमारा वोल्टेज आ जाएगा तब हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला E इज इक्वल टू वी बाई आर, वरना और टाइम हमारा E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू ही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इस बार सीबीएसई के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके पेपर में आने वाले हैं सिर्फ एमसीक्यू। तो एमसीक्यू जो भी आएंगे आपके जो पेपर में जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे वो ज़्यादा फॉर्मूला बेस्ड आएंगे, ज़्यादा हाई नहीं पूछेंगे, क्योंकि उसमें सॉल्यूशन ज़्यादा करना पड़ता है। कुछ कुछ कठिन में आ सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ नॉर्मली आएंगे। अगर आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूले के पीछे का बेसिक पता है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में भी आ रहे होंगे। ठीक है, तो जो बेसिक अगर आपको समझ जाते हैं तो आपको वो क्वेश्चन क्या होगा इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आप कर लेंगे और टिक भी मार लेंगे उसमें। अब अगला है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी भी पढ़नी पड़ेगी ना, तभी तो हमें समझ में आएगा बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती क्या है। तो पहला कि फील्ड लाइन जो शो अ कंटिन्यूअस कर्व, यानी कि देखो इसमें एक कंटिन्यूअस कर्व दिखा रहे हैं, एक कर्व बनते रहता है। यहाँ पर भी देखो इसमें भी कर्व बन रहा है। ठीक है, ये यानी कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो बाहर को जा रहे हैं तो कर्व बना रहे हैं, जब वो अंदर को भी आ रहे हैं, देखो यहाँ पर अंदर भी आ रहे हैं तब भी कर्व बना रहे हैं, बाहर को भी जा रहे हैं तब भी कर्व ही बना रहे हैं। ठीक है, तो पहला चार्ज है कि चार्ज फ्री रीजन में विदाउट हैविंग एनी ब्रेकेज इन चार्ज फ्री रीजन, यानी कि कंटिन्यूअस कर्व बनाते हैं बिना टूटे। देखो ये बना रहे हैं बिना टूटे कर्व बना रहे हैं। ठीक है, टू लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर। देखो अब इसमें भी देखो, इस वाले फिगर में भी देखो, इस वाले में भी देखो और इस वाले फिगर में भी देखो, तीनों में देखो क्या आपको कोई दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हुई दिख रही है। तो ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। ठीक है, ये भी एक आपका एमसीक्यू बन सकता है कि कैन डज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसेज ईच अदर, यस नो और मे बी इन समटाइम्स, और लास्ट में आएगा कुछ और ऑप्शन आ जाएगा तो आप करोगे नो, कि क्योंकि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। ठीक है, दीज और जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं ये पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं और नेगेटिव चार्ज में खत्म होती है। देखो ये प्लस से शुरू हुई, यहाँ से घूम के जाएंगी नेगेटिव में खत्म, प्लस से घूम के आई यहाँ से ऊपर से नेगेटिव में खत्म। देखो ये प्लस से जा रही है बाहर को, नेगेटिव में खत्म हो जाएंगी, देखो बाहर को गई और किसी नेगेटिव चार्ज में अट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है, और लास्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज्ड लूप्स, और यहाँ पे बिल्कुल बंद क्लोज्ड लूप कोई फॉर्म नहीं कर रहे हैं। देखो ये क्लोज्ड लूप जा रहा है बाहर को जा रहा होगा, ये बाहर को जा रहा है, क्लोज कोई नहीं कर रहा है, ये यहाँ से जा रहा है यहाँ को जा रहा है, फिर यहाँ से कहीं और चले जाएगा, ये यहाँ से यहाँ को बाहर को निकल जाएगा, लेकिन क्लोज्ड लूप नहीं कर रहे। क्लोज्ड लूप होता है ऐसा गोल टाइप का। ठीक है, ये कोई भी क्लोज्ड लूप फॉर्म नहीं करते हैं। ठीक है, तो चार यहाँ पर हो गए। पहला है कि ये कंटिन्यू बिना टूटे कर्व बनाते हैं, दूसरा है कि कभी एक दूसरे क्रॉस नहीं करती है, तीसरा है पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है और नेगेटिव चार्ज में खत्म होती है, तीन, और चौथा है कि ये कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाती है। ठीक हो गया, बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें वीडियो के नीचे कि आपको कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया, कहाँ पर समझ में नहीं आया। ठीक, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी अपने 12th के एग्जाम की प्रिपरेशन करने में हेल्प हो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ के लिए। ठीक है, और जब तक कोविड चले नहीं जाता तब तक मास्क पहनते रहिए और सैनिटाइजर का यूज कीजिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, आसपास आप समय बनाए रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। और हाँ याद रखें 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी।